अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अमानत। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसमें इस एपिसोड में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिले। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। जब से जोनी इस घर में आई है, महर के दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, तो वो चाहती है कि किसी भी सूरत में ये मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। रात होती है, सारे पूरी फैमिली सो जाती है, तो महर रात को अपना बिस्तर बोरिया गोल करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही दरवाजे से बाहर जाने लगती है तो वहाँ पर ज़रार का वालिद जैसे देख लेता है और उसे पकड़ कर अपने पास ले आता है और उससे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो महर उससे कहती है कि मैं छोड़ कर ये घर जाना चाहती हूँ। तो ज़रार का वालिद फ़ौरन ज़रार के कमरे में लेकर आता है और उससे खूब बातें सुनाता है और उससे कहते हैं कि यही तुम्हारी बीवी है जो तुम्हें छोड़ कर जाना चाहती है। तुम्हारी क्या इज्जत करेगी या तुम्हारी क्या इज्जत रखेगी जो अपने पहले वाले घर को छोड़कर आई थी और अब इस घर को भी छोड़कर जा रही है। तो ज़रार बड़ा हैरान और परेशान होता है, अपने वालिद की तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है कि अबू जान। तो उसका वालिद उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि मुझे अबू जान ना बोलो, अगर ये आपकी बीवी है तो आप इसे अपने पास ही रखें, अपने कमरे में रखें। यहाँ पर ज़रार बड़ा फंस चुका होता है क्योंकि उसकी बीवी तो नहीं होती, तो वो उसको उस कमरे में कैसे रखेगा क्योंकि आपस में वो रह तो नहीं सकते थे। आखिरकार ये सब फिर इज़्ज़त की बात आ जाती है, अगर वो नहीं रखेगा तो लोग शक करना शुरू कर देंगे। तो ज़रार आखिरकार उसे अपने कमरे में ले आता है। जैसे ही वहाँ पर उसे लेकर आया तो महर उसे बोलती है, उससे कहती है कि क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों आप मेरे साथ इतनी नेकी कर रही हैं सब रिश्ते खोने के लिए। जैसे ही ज़रार उसकी ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन महर को जवाब देता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसे रिश्तों की क्या ज़रूरत जो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते या मेरे ऊपर एतबार ही नहीं करते। कम से कम उनका हक बनता था कि मेरे ऊपर एतबार करते। महर उससे कहती है कि आपका भी मेरे साथ रिश्ता तो कोई भी नहीं है। जैसे ही ज़रार ये बात सुनता है महर की, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो एक रिश्ता बनाना चाहता था उसके साथ। आहिस्ता आहिस्ता उसको मोहब्बत उसके साथ होना शुरू हो जाती है, लेकिन महर उसके साथ अभी भी कोई भी दिलचस्पी नहीं रखती। आखिरकार मजबूर हो चुका है, उसके पास कोई भी हल नहीं है। आखिरकार उसने उसे वहीं पर रखना है। जैसे ही जोनी को पता चलता है, जोनी और जुनैद की तो आपस में शादी हो चुकी होती है और जोनी इस मकसद के लिए आती है कि अब किसी भी सूरत में महर को यहाँ से जलील और रुसवा करके निकालना है। उसे जैसे ही पता चलता है फ़ौरन भाग कर आती है ज़रार के कमरे में। वहाँ पर ज़रार को बोलती है कि ये मेरे अब्बू ने, इस कमरे की बड़ी सजावट मेरे अब्बू ने की थी, हर चीज़ मेरे अब्बू ने सजाई थी और निकलो अभी मेरे इस कमरे से। तो ज़रार ये बात सुनते हैं तो जोनी को रोकने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि जोनी प्लीज़ आप ये ऐसा क्या कर रही हैं, आप गुस्से में अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। तो जोनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे फ़ौरन धक्के देकर घर से, कमरे से बाहर निकाल देती है। जोनी मतलब कि इतनी अपसेट और इतनी बदमाश हो चुकी है कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनती ज़रार की और ज़रार को कहती कि आप यहाँ से चले जाएं। ज़रार बेचारा अपनी महर को साथ लेकर दरवाजे से बाहर आ जाता है। घर उसका और आखिरकार मालिक कौन बन गई है, तो यही वाली कहानी होती है। जुनैद जी बहस से सारी ये कहानियाँ देख रहा होता है, इनकी फिल्में देख रहा होता है। जुनैद यहाँ पर पहले तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन जब से जोनी उस घर में आई है उसको अपना एक मकसद मिल चुका है। बड़ा खुश होता है इन दोनों की हालत देख कर के वाकई इसके साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जुनैद इसकी हालत पे बड़ा खुश होता है कि यार शुक्र है, क्योंकि जुनैद की वहाँ पर कोई भी इज़्ज़त और वैल्यू नहीं थी, सारी इज़्ज़त ज़रार की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इज़्ज़त वो ज़रार की गिरना शुरू हो जाती है। सुबह उठते हैं जी, सारा घर में पूरा बड़ा तमाशा बना होता है। जोनी हर तरफ शोर मचा रही होती है, ज़रार भी बड़ा शोर मचा रहा होता है, लेकिन ज़रार को रात की बातें बड़ी खाई जा रही होती हैं कि आखिरकार जोनी ने मेरे ही घर में आकर मेरे साथ ऐसा किया। फ़ौरन उस कमरे में जाता है, जितनी भी जोनी के वालिद ने जो सामान सारा वहाँ पर रखा हुआ था, कोई भी चीज़ रखी हुई सारी उठाकर वहाँ से बाहर फेंक देता है और अपनी माँ को साफ कह देता है कि माँ जी जहाँ पर रहेगी तो महर और मैं ही रहेंगे, वरना यहाँ पर इसके अलावा और कोई भी नहीं रहेगा। जोनी भी सारी सब वहाँ पर खड़ी होती है। यहाँ से वो सारी चीज़ें निकालता है, अपनी महर को उस कमरे में अपने पास ले जाता है और उससे कहते हैं कि आज के बाद यही तुम्हारा कमरा है और तुम ही मेरे साथ रहोगी। अब इस जगह पे महर भी फंस चुकी है क्योंकि महर के पास और कोई भी चारा नहीं था। वो तो निकलना चाहती थी लेकिन वो कहीं भी जाती है तो पकड़ी जाती है। वहाँ पर अब दोनों आपस में रहेंगे और आखिरकार ये फैसला कर लेंगे कि यार इतना हम लोगों ने अब बर्दाश्त क्या करना, इतना हमने कर लिया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। सबके सामने हम झूठ बोलते जा रहे हैं तो अब इसको हकीकत में तब्दील कर देना चाहिए। तो दोनों आपस में
शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं, महर को राज़ी कर लेते हैं। लेकिन महर का जो चचा है वो नहीं चाहता कि महर यहाँ इस घर में रहे, उसकी तो इसके साथ दुश्मनी पैदा हो चुकी है। वो तो हर सूरत में ज़रार को अपना दुश्मन समझ। जोनी की कोई भी दिलचस्पी नहीं है जुनैद के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए आई थी इस घर में कि ज़रार को और महर को हर सूरत में रुसवा किया जाए। जुनैद को भी इसके साथ कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जुनैद ने भी शादी जो इस वजह से की, एक तो माँ की ज़िद की वजह से, और दूसरा शादी उसने इस वजह से की है कि ज़रार को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि ज़रार निकलेगा तो उसके बाद मेरी इस घर में इज़्ज़त बनेगी, इस पूरे घर का मैं मालिक बन जाऊँगा। तो जोनी उसके साथ आपस में इनकी कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है। जोनी उसको फ़ौरन मुँह पे जवाब दे देती है, जो बात भी कहनी हो उसको बेइज्जत करके सब कुछ कह दे। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। इंटरेस्टिंग सीन इसमें देखने के लिए आते हैं। इंटरेस्टिंग सीन इस वजह से मुझे ये इसकी अब एपिसोड जो कल की थी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि जब जोनी इस घर में आई है तो मज़ीद मामलात और बिगड़ चुके हैं। जोनी इसको किसी भी जगह पे, हर जगह पे महर को बदनाम करेगी। जहाँ पे खाने पे बैठेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पर महर को जलील वो हर सूरत में करेगी। इस वजह इसके थोड़ी सी इस ड्रामे में अब जान पैदा हो चुकी है कि यार अब जो होता है, हो सकता है कि इस पर ज़रार महर को अपने एक अलहदा घर लेकर दे दे, उससे कहे कि यार यहाँ पर हम रह भी नहीं सकते, इस घर में हमारी इज़्ज़त नहीं है, तो यहाँ पर रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो मेरे साथ ही आ जाओ। तो महर को वो अलहदा जगह भी दे सकता है, उसे वहाँ से अलहदा निकाल भी सकता है। उसका वालिद भी आखिरकार यही चाहता है कि यार इस लड़की एक बेइज्जत है जिसने पूरे अपने ख़ानदान को छोड़ा, तो वो आपके साथ क्या वफा करेगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और लाजमी बताना है कि इसके बाद अब जोनी कौन सा कदम उठाएगी। जोनी क्या जो मकसद लेकर आई है उस मकसद में वो कामयाब हो पाएगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।